तुम्हारे पीछे वाला बुद्धि विवेक ये देखो इधर से आगे जाके कर देगा, सीधा यहाँ कर देगा घुमा कर। तुम्हारा तो अपने आप घूम गया है ना, वो तुम्हारे विवेक को घुमा के आगे ले आने में पहले तुम्हारे विवेक को चक्र से फंसाएगा। चक्र में फंसा के सारे फाटक का भेदन करते हुए और ले करके फिर इधर कर देगा। अब पता चला सत्संग से गए, जो काम बताया गया वो नहीं किए, तो फिर तुम्हारी जहां की तहां फिर चली गई, चली हो गई। या जो धन जैसे आया वह धन वैसे गया। रतन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिसलेही। ताई कभऊ भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई पर समनि कोई। भला बताओ ऐसे लोगों को कोई भला अच्छा इंसान बोलेगा क्या? यहाँ तो बोल देगा नारी तो सवनड़ी है, अंधे तो है, ये तो बोल देंगे। लेकिन इसमें से निकलोगे जब चलोगे तारामंडल के ऊपर, तो भलाई बुराई वहां पता चलेगी। वहां अच्छी तरीके से पता चलेगी। तो कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बाधा जा जगी, जहां ऐसे कारनामे होते होंगे, जब उस जगह हम और आप पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि बताओ समय ऐसा था कि ये अमृत तो मेरे पास था, इसको तो दे करके हम विष ले लिए। अब विषय जब पिए हैं तो बताओ इस जंजीरों से बांध करके लोग ले जाए। ये देखो विष नहीं पिया, ये अपने पास जो था जो करते हो रख दिया, रखा है इसके अंदर। आइए देखो इसके लिए पुष्पक विमान लगा, इसमें बैठ के जा, उसको देखोगे जीभ से टक टक पानी गिरेगा कि ये भगवान इतना भाग्यशाली। वहां तो दर बदर की ठोकरें खाते फिरता रहा, एक रोटी के टुकड़े के लिए हाय हाय करता रहा। लेकिन इसके नसीब में ऐसा साधन, ऐसी सवारी, काश हम भी इसके कहे पर चले हो तो हम भी तो इसमें बैठ के जाते। लेकिन नहीं, ये हमको दिया था, वो चीज हम किसी को दे करके बदले में विष पी ली। यहाँ की कोई सवारी साधन, कोई गाड़ी घोड़ा, कोई चीज यहां से नहीं जाएगी। जाएगी तो केवल अपनी जीवात्मा। बोले आत्मा कैसे जाएगी, उड़ेगी क्या? तो हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे सीते, जमी है ही पंख करसी जली चिंता। सीता चिंता मत करो, पंख जमेंगे, उड़ेगी तुम। अरे कब जमेगा? जमाओ तो तब तो उड़ोगे तुम। बताया जाता है कि देखो 4 बजे उठ जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 1 घंटे के अंदर टट्टी पेशाब और कोई काम हो खत्म करके, और आधे घंटे भजन में, 1 घंटे भजन में दे दो। उसके बाद गुरुजी महाराज आएंगे दर्शन करना। इतने तो काम है, और कोई काम है? तो मन क्या समझाया कि इतना काम छोटा मोटा काम नहीं है, ये हम किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे। बताने के लिए तो आराम से बता दिए, ये ऐसे कर डालो, घंटे 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, ये काम निपट जाएगा। लेकिन ये काम हमको ऐसा लग रहा जैसे सुबह सो उठो तो साले को हिमालय पहाड़ पे चढ़ने के लिए मुद्दा बता दिया कि हिमालय पहाड़ पर चढ़ो और उतरो। मेरे बस का नहीं भाई, हम तो नहीं सुबह सुबह चढ़ेंगे उतरेंगे, गिर गिरा गए, कहीं हाथ पांव टूट गए, ऐसा काम नहीं करेंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन दर्शन किया तो बोला बताओ हमारे हाथ तक कुछ आया नहीं।
अरे यहाँ हाथ में लगने वाली चीज को तुमको बताई जा रही है, बाजार में बेच लोगे बच्चा। तो फिर मिला जुला करके तो इस प्रकार से चलना है, रहनी गहनी अपनी दुरुस्त करना है। अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। जिसको तुम अपना जानते हो वो अपना नहीं है, ये दुनिया ही सपनवत है। मेले में आए हो मेला देखने, ये माया नगरी यहाँ के खेलने वाले, ये बेटा बेटी भाई भतीजे माता पिता यहाँ के खेती बाड़ी पशु पंछी, यहाँ के देखो सारा साजो सामान। हम ये नहीं कहते तुम दूसरे किसी की उठा के दे दो, क्योंकि तुम्हारी कमाई दौलत नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों की कमाई दौलत जैसे वो छोड़ के चले गए तुम्हारे लिए, ऐसे तुम भी छोड़ के अपने आगे आने वाली जीवात्माओं के लिए तुम भी छोड़ के जाओ। इन बातों से हमारा आपका कोई लेना देना नहीं। इतना ध्यान रखो कि जीते जी मक्खी शरीर पे न बैठने पाए, न कीड़े पड़ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अपने काम में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना। सुबह उठ करके 4 बजे से अपने काम में लग जाओ। संत भगीरथ ने कहा कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। भजन का काम 1 नंबर पे रखो और बाकी काम सब 2 नंबर पे। ये काम घंटे 1.5 घंटे में निपटा लो, उसके बाद जिधर दिल में आए उधर आओ जाओ। हम ये नहीं कहते कि हम देखो यहाँ आए हैं तो यहाँ चले आए, फरुखाबाद गए तो वहां चले जाओ, आंध्र प्रदेश गए तो वहां चले जाओ, एमपी चले जाओ। हमारे पीछे क्यों दौड़ते हो? हमारे पीछे बच्चा भागोगे दौड़ोगे गिर जाओगे। हम लोगों का यही काम, बुढ़ा हम लोगों को पूरा फूल पागल बना के चला गया। जाने कहां कहां ठोकर खा रहे, जाने कहां कहां घूम रहे, जाने कहां कहां गई लोहा पत्थर सीमेंट सरिया बालू इकट्ठा कर रहे। किस काम के लिए इकट्ठा कर रहे? हुजूर साहब ने फरमाया ये जीवात्माओं का खेल है, बच्चा बड़ा घिनौना है। तो घिनौने काम के चक्कर मत पड़ो, सब बाल बच्चेदार आदमी हो, अपने बाल बच्चों में रहो। हम तो यहाँ से जहां उठ के जाएंगे वहां भी तमाम संगत है, नहीं होगी तो बना लेंगे। हमारा यही काम, तुम्हारे 1000 काम, हमको तो हमारा एक काम और तुम्हारे 1000 काम। तो 1000 काम अपना करो। एक ही साल भर में एक बार मिल लिया करो, कहीं कहीं मुलाकात कर लिया करो। और भागी अगर ठहरा लगता है गाड़ी घोड़ा लिए हमारे खुशीराम भैया की तरह भागते मिले, कितना भी भागोगे, आखिर खड़े हो जाओगे, क्या मिलेगा, क्या पाए? तो ऐसा कुछ करना है, जान पहचान भी सबसे बनी रहे, अपनी साधना भी हम करते रहे, अपना घर मकान दुकान बाल बच्चों की सेवा ये सब भी करते रहे, साधना नहीं छोड़े। जो इस चीज को बताया समझाया बुझाया हमको, एक रोटी का इंतजाम उसके भी कर दें। उसके साथ तो हम घूम नहीं सकते, जहां कहीं रहेगा अपना खाएगा। जैसे 20 परिवार हमारा हम लेके चल रहे हैं, वैसे उसको भी अपना एक परिवार मान लो। महीने भर में जितना खर्चा होता होगा एक परिवार का, तो उतना नहीं तो हजारों उसको देने वाले हैं। एक महीने में 30 दिन होता है तो 10 दिन का खर्चा उसको दे दो। है अपना परिवार मानो, मगर 10 दिन का दे दो, कहीं रहेगा खाएगा पिएगा। अब ये सोचो कि झोली लटकाए गाड़ी घोड़ा लिए उसके पीछे हम दौड़े, हम तो मना नहीं करें, हम कतई नहीं मना करें। कब तक दौड़ोगे? ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम
सीता के कहने पर जब वो सोने का मेघा मारने के लिए गए, मेघा जो थे वो देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लगे भागने, लगे पराने, हजारों हजारों की संख्या में परा रहे, भाग रहे। एक बूढ़ी मिर्गी बैठी थी, वो देखी तो बोले, अरे बच्चा क्या हो गया, कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग, सुनो सुनो इधर तो आओ। नहीं गया, बोला मैया तू भी भाग। बोले बात क्या है बताओ। अरे बोले हमको आपको मारने वाला आ रहा, मार देगा छोड़ेगा नहीं, इसीलिए हम लोग भाग रहे। अरे बोले तुम लोग पागल हो गए हो क्या, तुमको मारने के लिए नहीं आ रहे हो। बोले फिर, अरे बोले वो कंचन मृग खोदने आए, सोने का मृगा मारने के लिए आए, सोने का मृगा मारेंगे हमको, तुमको नहीं पूछेंगे। सोने का मृगा आज के तो 400 वर्ष के पहले किसको कहा जाता था, किसको सोने का मृगा कहा जाता था, जिसको आज हम और आप सज्जन कहते हैं, जिसको हम और आप आज सज्जन कहते हैं, उसी को सोने का मृगा कहते थे पहले। तो हम कहां कहां घूम रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, तो हम सोने के मृगा की तलाश में हैं। सोने का मृगा मिलता है तो उसी को मारते। हम राम वो नहीं है। आप लोग राम को जानते हो तो जानो, हम जानते तो हम भी है। जैसे तुम मानते हो वैसे हम भी मानते हैं। तुम कैसे मानते हो? गए राम का दर्शन किए, सीता मैया का दर्शन किए, बराबर आना जाना, दान पुण्य सब काम करना, और बीमार अगर पड़ गए तो फिर किसी की याद नहीं आती, कोई मंदिर मस्जिद, एक ही चीज याद आता है, हॉस्पिटल। जरा सा दिल दिमाग मन ये नहीं बताता कि यार भगवान का दर्शन कर लो अच्छे हो जाओगे। नहीं, दौड़ लगाएंगे सीधा हॉस्पिटल। डॉक्टर मना कर देगा कि वे नहीं बचेगा, तब जा करके भगवान की प्रभु की याद आती है, राम हनुमान की, तब याद आए कि हमें बचा लो। यही काम हम करते हैं, आप करते हो यही काम। मंदिर में रात दिन रहता पुजारी भी यही काम करता। देखो हमारे गुरु भाई देखो फूलपुर से आए हुए हैं दुबे जी, थोड़ा उनका सत्संग आप लोग भी सुने और देखो हम भी सुने। आप लोगों की इच्छा है कि नहीं है? हमारी इच्छा है कि भाई उनके मुखार में से कुछ सुना जाए, क्योंकि अपनी बड़ी संगत के वो एक नंबर हाई फाई वक्ता है, जिसके ऊपर रोक लगाया गया था कि भाई इतनी स्पीड में आप सत्संग मत हो, इतना ज्यादा समय तक सत्संग मत हो। वो इसलिए मना किया गया था कि हाई लोग के चक्कर में फंस जाएंगे। तो ऐसा हमारी जय गुरुदेव संगत में कोई है नहीं, कोई माई का लाभ हो हम नहीं आते। जब से मिले हैं, जैसे पहले थे ऐसे आज, जरा सा कोई मेल नहीं। तो यही रहनी है, इसी प्रकार से चलना चाहिए। बोलो जय। दुबे जी आप आओ जरा हमको सुने। जय हो जय हो जय हो गुरुप्रिया। देखो जो बंधन का काम है
रक्षाबंधन का काम है। तो देखो, ध्यान से समझो, राखी तो हमारे हाथ में तब बांधो जब तुम उस चीज को समझ लो। कैसे कि कोई हमारे पास आओ, कैसे चलोगे? चलते समय देखो, हम उस फकीर के चेले हैं, ये राज समझने में कई जन्म बीत जाएगा, तब भी सोचो कि हमारे कुछ पल्ले पड़े। तो हमें जहां तक उम्मीद यही है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ऐसे वैसे नत्थु खैरू गुरु के हम लोग चेले नहीं हैं। उसमें बहुत सारी बातें हैं, तो सब चीज छोड़ करके थोड़े में ही समझ लो, संक्षेप में ही समझ लो। चलती बेड़ियां तुम्हारे पास आएंगे, ऐसा खोल करके किसी ने बताया नहीं, फिर भी देखो आए हो तो बता रहे हैं कि आत्मा इस काया रूपी महल में बैठी है, जो उसके गले से 3 रस्सी लगी हुई है, उसके पास से 3 फंदे गए हुए हैं। एक फंदा काल भगवान के हाथ में है, एक फंदा रस्सी माया के हाथ में है, एक फंदा रस्सी उसके हाथ में है कि जो जीवात्माओं को इस पार से उस पार करेगा। काल के कहने पे, उसके इशारे पे चलोगे तो काल ले जाएगा। माया इकट्ठी करोगे, धन का संग्रह करोगे तो माया ले जाएगी। दयाल के कहने पर चलोगे तो वो दयाल इशारा देगा तो ये दयाल ले जाएगा। अब इसमें अपनी भलाई और बुराई इतना तो समझ ही सकते हो, तो समझ लो। तो चलती बेड़ियां अभी उधर देख लेना, उधर पहचान लो कि ये कौन है। अगर समझ में आ जाए तो आकर के पूछ लेना कि तुम हमें पकड़ोगे कि हम तुम्हें पकड़ेंगे। चलती बेड़ियां तुम हमें पकड़ोगे, हम तुम्हें पकड़ेंगे। तो हमसे पूछोगे, भाई जानकारी होगी तो हम बताएंगे कि तुम हमें पकड़ोगे कि हम तुम्हें पकड़ेंगे, कि एक दूसरे को दोनों पकड़ेंगे। नहीं तो काल और माया का चक्कर बहुत मजबूत है। ये काल के कहने से चलोगे तो न दयाल कुछ बोलेगा, न माया कुछ बोलेगी। माया के कहने से चलोगे न दयाल कुछ बोलेंगे, न काल कुछ बोलेगा। दयाल के कहने से अगर तुम चल दिए तो काल और माया दोनों झपट्टा मारेगी एक साथ तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ये दोनों मियां बीवी एक ही तो है। अब इधर ठहरा अकेला, फिर भी ले जाएगा, चिंता नहीं करने का। खाली इतना समझ लो कि पकड़ा पकड़ी कैसे होगी। एक हमारे पास आओ तो हम बताएं। आ जाओ आ जाओ। वहीं बैठे, समझ में आ जाएगा, वहीं बैठे रहो। एक हमारे पास आओ। जाओ जाओ जाओ, हमें क्या पता कहाँ रही हो। देखो चलती बेड़ियां तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि असहनीय पीड़ा जन्मत मरत सास दुख होई, इसमें से निकलोगे तभी पकड़ोगे। अभी कहीं मार खा के निकल रहे हो, बेदम हो जाओगे, होश नहीं रहेगी। जिस समय होश नहीं रहेगी तुमको ऐसे पकड़ेंगे, हाथ आगे करो, वो हाथ आगे करो, ऐसे पकड़ेंगे। अब तुम क्या काम करोगे, हमको पकड़ोगे ऐसे, दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से, एक हाथ से, एक हाथ से, एक हाथ ऐसे।
तुम हमें पकड़ो, हम तुम्हें पकड़े, फिर ये छूटने वाला नहीं, फिर ले चले। अगर कहीं ऐसा समझ बैठे ले जाने का ठेका लिया है, ले चलेगा तो हमको पकड़ लिए, तुम्हारे हमको नहीं पकड़े तो हाथ छूट सकता है और काल हमसे पूछ सकता है कि जबरदस्ती इसको घसीट के ले जा रहे हो क्या? भाई उस कदे से जवाब देना पड़ेगा। अब ऐसी दशा देखेगा कि मियाँ बीवी वो उसको पकड़े, अब क्या करेगा बताओ? भाई ये मियाँ बीवी जा रहे हैं क्या, इनका झगड़ा कौन तोड़ेगा? हमारे हुजूर साहब ने संक्षेप में फरमाया कि बच्चा, जैसे देखो कोई राजा है, उसकी लड़की सयानी कोठे पे घूम रही है, ऊपर कोई फकीर आया, अलग जगाया, एक रोटी की भूख बताया, उस राजा के लड़की की निगाह उस फकीर के ऊपर पड़ी, उसके ऊपर उसका दिल आ गया, खिड़की के रास्ते से निकल लिया। ये नहीं देखा कि ये राजा, मेरा बाप इतना बड़ा राजा, दुनिया क्या कहेगी, ऐसा कुछ नहीं सोचते हुए उस फकीर के साथ चल दिया तो चली गई। इज्जत मान मर्यादा सम्मान कुछ नहीं सोचा। हुजूर साहब ने फरमाया बच्चा, जैसे वो लड़की फकीर के साथ चली गई, ऐसा ही प्रेम तुम्हारा हमारे साथ होना चाहिए। अगर अपने धाम अपने देश चलना है, अगर नहीं जाना है तो चलो ठीक है, हमारा क्या बच्चा, तुम्हारे ऊपर काल का पहरा जरूरी है, तुमको यहाँ रहना जरूरी है। हम फिर कभी यहाँ आ गए, हमें पहचानेगा कौन? एक बूंद पानी हमको कौन देगा? इसीलिए काल पहरा लगा के रखा, हमसे बताया है कि हुजूर सबको मत ले जाना, किसी को छोड़ के भी जाना, यहाँ नहीं आओगे तो हम अपनी जीवात्मा आपको नहीं देंगे। बोल तो आओ, जो जिज्ञासु है हाथ में राखी बांध दो। अभी सुबह से राखी कोई बांधे नहीं तो बांध। एक आओ तो एक साथ नहीं आओ, ऐसे पकड़ो भैया एकदम थोड़ा थाली को रखो भैया, कट्टे को बजा रहे थे फोटो बने। तो आओ, भजन भी गाते रहो, आगे बांधते रहो। आगे 16 बरस सवारी नहीं हरवा की सारी, काहे मैल कई जारी नहीं हरवा की सारी। ऐसो रंग 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 रजिया, ऐसो रंग रंगो रजिया ने, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु गोविंद गुरु हरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत पूजा गुरु गोविंद गुरु हरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत सगला पूजे चरण गुरुदेव सगला पूजे चरण गुरुदेव गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु हरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत दर्शन देख देख जीवा गुरु रा पगल्या धोए धोए पीवा गुरु बिन और कठिन जाऊं गुरु बिन और कठिन जाऊं हर दिन जपूं मैं गुरु गुरु नाम हर दिन जपूं मैं गुरु गुरु नाम गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु हरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु हरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत
पल जाऊं, तारो भवसु मुक्ति पाऊं। गुरु री शरण रहूं कर जोड़, गुरु री शरण रहूं कर जोड़। गुरु बिना हमारा नहीं कोई और, गुरु बिना हमारा नहीं कोई और। गुरु हरि पूजा, गुरु गोविंद, गुरु माया पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु हरि पूजा, गुरु गोविंद, गुरु माया पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। अंधकार में गुरु मंत्र उजाड़ो, अंधकार में गुरु मंत्र उजाड़ो। गुरु रो साथ दीपक उजाड़ो, गुरु रो साथ दीपक उजाड़ो। गुरु हरि पूजा, गुरु गोविंद, गुरु माया पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु हरि पूजा, गुरु गोविंद, गुरु माया पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। बिन गुरु जग रात अंधेरी, गुरु कृपा सु होत सवेरी। गुरु जी पूरा पाया बड़ भागी, गुरु जी पूरा पाया बड़ भागी। कर लो सेवा दुख ना लागी, कर लो सेवा दुख ना लागी। गुरु हरि पूजा, गुरु गोविंद, गुरु माया पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु हरि पूजा, गुरु गोविंद, गुरु माया पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु रा शब्द न मेटे कोई, गुरु रा शब्द न मेटे कोई। गुरु नाम माला
जप लो कोई, गुरु नाम माला जप लो कोई। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद, गुरु हर पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद, गुरु हर पार ब्रह्म गुरु भगवंत। नाम गुरु रो मनवा रट ले, नाम गुरु रो मनवा रट ले। दिनड़ा बीते तू जप ले, मिनख जमारो बीते कद जागी, मिनख जमारो बीते कद जागी। गुरु रो सुमिरन कर ले अभागी, गुरु रो सुमिरन कर ले अभागी। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद, गुरु हर पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद, गुरु हर पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को है नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया
दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्बल के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्बल के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना।
गुरुदेव दया करके मुझको अपनाए